की तस बनी हुई है। आज शहर की सड़कों की हालत देखी जाए तो सारी की सारी सड़कें शहर की टूटी पड़ी हैं। जो सड़कें चुनाव से पहले बनी थी वो भ्रष्टाचार का शिकार हुई थी, उनकी जांच भी केवल और केवल कहने का मतलब कि उसी अधिकारी से जांच कराई जा रही है। जांच एक औपचारिकता महज है कि सजा ना दी जाए और उसको किसी ना किसी तरह पर्दा डाला जाए, उस तरह जांच कराई जा रही है। शहर के अंदर जगह जगह पर कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उन पर राजनीतिक दबाव डालकर राजनीतिक लोगों के यहाँ काम करने को मजबूर किया जा रहा है, अधिकारियों के यहाँ काम करने को मजबूर किया जा रहा है। उनको समय पर तनख्वाह नहीं दी जा रही। जो कोई अगर अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको सजा दे दी जाती है। इस तरह की मनमानियाँ। आज शहर के अंदर स्ट्रीट लाइटें लगनी थी, शहर का सौंदर्यीकरण होना था, कोई भी काम तो नहीं हुआ। जहाँ देखोगे आप सबकी सब वही कुव्यवस्था। शहर के अंदर 2 दिन में 3 दिन में पानी आता है, लोग पानी को तरस रहे हैं और कोई भी काम नहीं होता। अधिकारियों की मनमानी है। खुद रमेश सैनी जी ये कहते भाई मेरी बात नहीं सुनते अधिकारी, तो कौन से ये अधिकारी हैं जो मनमानी कर सकते हैं। लोगों से गैर कानूनी तरीके से वसूली की जाती है। लोग अपना काम लेके आते हैं तो उन लोगों से पैसा मांग लिया जाता है, लाखों की उनसे मांग की जाती है। इस तरह की व्यवस्थाओं को लेके आज शहर ने ये अल्टीमेटम देने का काम किया है कि नगर पालिका के प्रधान जी जिनको वोट दिया गया है। आज शहर का एक बहुत बड़ा मामला, हमारे शहर के अंदर हमारे खोखा व्यापारी साथी थे, 29 परिवारों का व्यापार उजाड़ दिया गया था। बार बार आश्वासन दिया, यहाँ के नेताओं ने, मंत्रियों ने नगर पालिका से ये गुहार लगाई थी कि आप किसी भी तरह से उन व्यापारी भाइयों का साथ दीजिए, उनको व्यापार करने के लिए स्थान दीजिए ताकि उनका घर चल सके। जब वो लोग नियमित तरीके से नगर पालिका की पर्ची कटा रहे थे, नगर पालिका को अपना भत्ता जमा करा रहे थे, उसके बावजूद भी मनमाने तरीके से एकदम से उनका व्यापार कैसे छीना जा सकता है। आप नगर पालिका प्रधान से मिले, क्या आश्वासन? नगर पालिका प्रधान ने सभी के सामने ये बात रखी है कि मैं एक अंतिम प्रयास करना चाहता हूँ। 2 महीने के अंदर अगर मैंने नगर पालिका की सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया और अगर मैं लोगों की समस्याओं में उनका साथ नहीं दे पाया, शहर का विकास नहीं करा पाया, तो 2 महीने के बाद मैं नगर पालिका की कुर्सी छोड़कर इस्तीफा देकर आपके साथ जनता में शामिल हो जाऊंगा। चलिए सर, आज जो आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया है पूरे शहर में और यहाँ पर आके आपने आश्वासन दिया है, कुछ बारे में बताइए। देखिए, अभी शहर के अंदर लगभग 2 महीने के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ विकास कार्य होते नजर आएंगे। हमारे पास 2300 लाइटें आई रखी हुई है शहर के लिए, पूरे शहर के लिए। उसका हम टेंडर लगाने वाले हैं। 11-8 का टेंडर लगने वाला है। हमारा डोर टू डोर जो सफाई की व्यवस्था जो खराब हुई है वो जल्दी उसका टेंडर लगने वाला है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो टूटी हुई सड़कें हमारी हैं, उसके ऊपर भी हमारा एस्टीमेट तैयार है। और एस्टीमेट कर अब हमारी कल फाइनेंस कमेटी की मीटिंग होने वाली है और हाउस की मीटिंग भी होने वाली है। उसके अंदर हम अपने सभी जो प्रस्ताव फाइनेंस कमेटी में जो रखने वो और जो शहर के अन्य विकास कार्य उनकी भी रूपरेखा तैयार करके उसमें हम हाउस मीटिंग में पास कर लेंगे। और मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अधिकारी हमारे पास यार प्रेजेंट रहे, तो आगामी 2 महीनों के अंदर अंदर शहर के अंदर आपके लगभग जो विकास कार्य की एक तेज गति आपको देखने को मिलेगी। तो आप पूरे लगभग 2 साल बीत गए हैं, केवल 2 महीने में क्या परिवर्तन करेंगे विशेष? पिछले दिनों जो हुआ कि क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ इसलिए आ रही है कि जो कोई भी अधिकारी हमारे यहाँ इस कमेटी के अंदर आके काम करना नहीं चाहता। जो भी अधिकारी यहाँ आता है वो अपनी बदली के आने से पहले अपनी बदली के चक्कर में लग जाता है। उनको कहना है क्योंकि यहाँ पे कोई विजिलेंस जांच चल रही है कामों की, कोई और कुछ तरह तरह की और भी कई तरह की ऐसी जांच चल रही है कि जब वो अधिकारी यहाँ आता है तो उनके सामने विजिलेंस जांच खड़ी रहती है और उनका रिकॉर्ड, सबसे बड़ी बात है उनका रिकॉर्ड यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो वो अधिकारी जो आते हैं उनको वो उपलब्ध नहीं करा पाते उन विजिलेंस को, तो उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अब कुल मिला के ये है कि जो अधिकारी कम से कम यहाँ आके रुके
और उसके लिए हम एक ऐसा माहौल तैयार करने की काफ़ी समय से हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो हमें लग रहा है कि अभी हमने अधिकारियों से बात की है कि भाई आप लोग काम करो, आगे वाले समय में आपको शायद इस तरह कोई दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हमें लग रहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये सभी चीज़ें जो टेंट हम लगा के काम शहर में काम शुरू करवा देंगे। बार बार अधिकारी आपका कहना नहीं मान रहे हैं, ये शिकायतें आ रही है और न ही कार्यालय में आ रहे हैं, उनको लेकर क्या? नहीं, वही मैं बता रहा ना, इसीलिए वो अधिकारी यहाँ आकर यहाँ काम करना नहीं चाहते। उनका कहना है चाहे हमें सस्पेंड करवा दो, चाहे हमें बदली करवा दो, लेकिन हम यहाँ काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यहाँ उनको लगता है कि यहाँ आने से, काम करने से कहीं हम फंस ना जाएं, कहीं हम जेल ना जाना पड़े। तो अधिकारी यहाँ डरे हुए आते हैं। पूरे 90 जो 90 कह रहा हूँ, ये जो जितने भी हमारी नगर पालिकाएँ हैं, शायद इस मामले में जितने भी हमारे जो हरियाणा के अंदर जितने अधिकारी लोग हैं यहाँ आना नहीं चाहते। ये हमारा काम मतलब करने से क्या जेल होती है? नहीं, अब उनको लगता है ना, क्योंकि यहाँ हुई है, यहाँ विजिलेंस जांच चल रही है। यहाँ पिछले दिनों भी सेक्रेटरी हमारा जेल में गया है, और भी कई तरह की जांच चल रही है। तो एक जेई है जो बिना तनख्वाह के काम कर रहा है जी, और बड़ी महंगी गाड़ी ले जाता है जी। तो क्या वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार की झलक है या उसको लेकर क्या कहें? नहीं, इसमें कोई आदमी, सुनने में हमें भी आता है कि उन्होंने पैसे लिए, लेकिन सामने आके कोई भी इसकी कंप्लेंट करना नहीं चाहता कि भाई मेरे से पैसे लिए हैं। कोई तो नहीं कहता कि पैसे देख के चले जाते हैं या देते हैं, या ये कोई तो सामने आए ना कि मैंने पैसे दिए हैं। ऐसा कोई, जब भी हम कंप्लेंट करते हैं, मान लो किसी उच्च अधिकार की बात बताते हैं कि जिस तरह की चीज़ें चल रही है, तो उनका तो यही कहना होता है कि भाई आप कोई हमें सबूत दो, या कोई एक ऐसा आदमी लाओ सामने जो ये कहे कि मुझसे पैसे लिए हैं। तो लिखित में कोई कंप्लेंट देना नहीं चाहता। आप चेयरमैन हैं तो ऊपर अधिकारियों को आपने अवगत करवाया है, क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ऊपर से? नहीं, हमने जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपने जितने उच्च अधिकारी हैं, जो चाहे वो डीएमसी हैं, चाहे हमारे डायरेक्टर हैं, या हमारे मंत्री जी हैं, यहाँ तक कि हमने सीएम साहब को भी अपने शहर की समस्याओं से अवगत करवा दिया है। और उनका कहना है कि हम जल्द से जल्द, पिछले दिनों हमारे जो आदरणीय रामविलास जी शर्मा है वो भी सीएम साहब से मिल के आए हैं, और लगता है कि जल्द ही हमें शहर में आपको विकास का देखने को मिलेगा। क्या सरकार अधिकारियों के खिलाफ लगाम नहीं कर पा रही? अभी सरकार, ये तो आने वाला, अभी तक जो हमने देखा है कि अधिकारी काम रियल में ऐसा है कि काम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, लेकिन अब लगता है कि वो अधिकारियों पे अब लगाम कसने जा रही सरकार है। जी, नगर पालिका के अंदर विकास नहीं हो रहा है और लोग जो हैं प्रदर्शन करने पहुंच गए, घेराव करने पहुंच गए, क्या कहेंगे आप पार्षद? लोगों का दर्द जायज है। आचार संहिता जैसे ही खत्म हुई थी, हमें भी उम्मीद थी कि काम जल्दी होंगे। हम सभी पार्षद और चेयरमैन खुद हेडक्वार्टर गए थे, डीएमसी से मुलाकात की, उनको बताया, और डीएमसी में भी उसी टाइम संज्ञान लेते हुए 11 अट्टा बाजार की सड़क, डोर टू डोर का टेंडर और शहर के सुंदरीकरण के लिए जेई साहब से समय मांगा। जेई साहब ने सोमवार तक का टाइम दिया था कि मैं इन सब का एस्टिमेट बना दूंगा, और कल हमारी नगर पालिका की हाउस की मीटिंग भी है। हमें पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द अब नगर पालिका में कार्य होंगे।